दर्जात के मुताबिक, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद हुआ फदलना बादहुम अला बाद, हमने बाद से बाद को फौकियत दी, बाद रसूलात के मुताबिक, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद हुआ फदलना बादहुम अला बाद, हमने बाद से बाद को फौकियत दी, बाद रसूलात के मुताबिक, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद हुआ फदलना बादहुम अला बाद, हमने बाद से बाद को कि हम इस वक्त आले रसूल से मिले हजरत हसन को देखें तो फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा और उसमें एक अदना जन्नती भी उस बाजार से खरीदने के लिए जाएगा। कि हम इस वक्त आले रसूल से मिले हजरत हसन को देखें तो फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा और उसमें एक अदना जन्नती भी उस बाजार। तो अल मकसूद गुफ्तगू ये है कि जन्नत, हमने जहन्नम में रमज़ान मुबारक की सातें हैं, मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि जन्नत क्या है। फरमाया कि जन्नत वो शय है, वो जगह है जहाँ अल्लाह पाक हर मोमिन बंदे को, हर मुसलमान को उसके दर्जात के मुताबिक, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद हुआ फदलना बादहुम अला बाद, हमने बाद से बाद को फौकियत दी, बाद रसूल में से बाद को फौकियत दी। इसी तरह से जन्नत में भी दर्जात हैं। तो जन्नत में जब हम चाहेंगे कि हम इस वक्त आले रसूल से मिले हजरत हसन को देखें तो फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा और उसमें एक अदना जन्नती भी उस बाजार से खरीदने के लिए जाएगा। तो वो देखेगा और कहेगा वो देखो हजरत हसन मुजतबा जा रहे हैं, वो देखो हुसैन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की सवारी जा रही है। और फरमाया कि जन्नत क्या शय है कि जन्नत में कोई तमन्ना नहीं है। जब इंसान को कोई आरज़ू करेगा कि मेरा लिबास हजरत हुसैन जैसा हो जाए, अपने लिबास को पलट कर देखेगा तो उसमें तब्दील हो चुका हो। जन्नत में कोई हसरत नहीं है। और यूँ हम दीगर अंबिया को कोई कहेगा देखो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, यूँ हम ज़ियारतें करेंगे और अपने तबक़ात के मुताबिक जन्नत में। फरमाया कि वक्त वो आएगा जन्नत में, ए ईमान वालों, जो नमाज़ों की कोशिश करते हो, मुश्किल से अपने कारोबार को छोड़कर नमाज़ों की तरफ जाते हो, ज़रा खुश हो जाओ। फरमाया कि जन्नत में अल्लाह पाक फरमाएगा कि जन्नती जब बहुत महब और उसमें बहुत महजूद हो चुके होंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि आज जन्नत में ऐलान लगेगा कि अब अल्लाह अपनी ज़ियारत करा रहा है। और जब कोई याकूत के पहाड़ पर, कोई मरजान के अपने अपने दर्जात के मुताबिक वो रब अपना तजल्ली फरमाएंगे, वो अल्लाह ताला जब हम उस नूरी जलवे का मुशाहिदा करेंगे तो उलमा कराम फरमाते हैं कि जो देखेगा वो उसमें महब और मुस्तगरक हो जाएगा और यूँ कई सौ साल तक उन जलवों में अल्लाह ताला को देखने में गुम हो जाएगा। और जब उसे होश बाकी आएगी, जब वो दोबारा उस नूर की तजल्ली से बाहर निकलेगा तो कहेगा या अल्लाह तुझे देखने में वो लुत्फ, वो मजा है जो तेरी पूरी जन्नत में नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इनाम नमाजियों के लिए अता फरमाया है। तो असल इन नफूस कुदसिया का जिक्र, इनका मकसद हमारा ये है कि इन नफूस कुदसिया के तर्ज अमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए, नमाजों को तर्क ना किया जाए। हज़रत हुसैन ने, जैसे कि हमारे बिलाल भाई ने, हमारे तैमूर भाई ने भी इस बात में तवज्जो दिलाई, तो वो लोग थे जो सर कट रहा था तो नमाजें नहीं छोड़ी है। ये कौन सा दीन है जो हमें बता दिया गया है? कहा तुम अगर समंदर में तुम डूब रहे हो, एक पटरे पे भी मौजूद हो ना, तो उस वक्त भी नमाज तुम्हें माफ नहीं है। हमें कौन से रीजन हमारे पास आ गए? तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक और सही मानों में हमें इस रमजान में हम जो चार्ज हों, जो अज़म उठाएं, इंशाअल्लाह नमाज हमारी कभी भी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल मकसूद गुफ्तगू ये है कि जन्नत, हमने जहन्नम में रमजान मुबारक की सातें हैं, मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि जन्नत क्या है। फरमाया कि जन्नत वो शय है, वो जगह है जहाँ अल्लाह पाक हर मोमिन बंदे को, हर मुसलमान को उसके दर्जात के मुताबिक, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद हुआ फदलना बादहुम अला बाद, हमने बाद से बाद को फौकियत दी, बाद रसूल में से बाद को फौकियत दी। इसी तरह से जन्नत में भी दर्जात हैं। तो जन्नत में जब हम चाहेंगे कि हम इस वक्त आले रसूल से मिले हजरत हसन को देखें तो फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा